अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं कराची हलवा। उम्मीद है कि इस रेसिपी को देखने के बाद आपको कोई और रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल शीशे जैसा बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही रबड़ी नुमा। तो चलें करते हैं वीडियो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर ले लिया है हमने कॉर्नफ्लावर 100 ग्राम के करीब है, और जिस कप की मदद से आपने नाप किया था कॉर्नफ्लावर का, उतना ही हमने डबल पानी लेना है, यानी 2 कप के करीब हमने इसमें पानी शामिल करना है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसकी जो तमाम गुठलियां हैं उसे ख़त्म हो जाना चाहिए और इसको कर देंगे हम एक साइड पर। और इसके बाद हमने ले लिया है एक फ्राई पैन और उसमें मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। 2 कप के करीब हमने इसमें चीनी शामिल करनी है और 1 कप हमने इसमें पानी शामिल करना है। जितना हमने कॉर्नफ्लावर यूज़ किया था उसी मुताबिक आपने चीनी शामिल करनी है। तो वीवर्स, ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। चीनी को मिक्स हो जाना चाहिए, लेकिन हम इसकी कोई तार कोई शीरा नहीं बनाएंगे। तो वीवर्स, ये देखें, चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो इसमें हमने लेमन शामिल कर देना है। बड़े वाला लेमन हमने शामिल करना है जिसका रस ज़्यादा हो, यानी 2 टेबल स्पून के करीब इसमें रस शामिल होना चाहिए। रस शामिल करने के बाद आपने इसको 5 मिनट तक पकाना है। तो वीवर्स, ये देखें, बहुत अच्छी तरह से ये 5 मिनट तक पक चुका है और इसके बाद हमने इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ करना है। इसको अच्छी तरह से जो हमने फिर एक मरतबा से मिक्स कर लेना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। मीडियम से स्लो दम वाला फ्लेम यहाँ पर हम कर लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। यकदम आपने सारा नहीं शामिल कर देना, वरना यहाँ आपसे हैंडल नहीं होगा और आपका जो हलवा है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से तमाम हमने कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल कर दिया है और इसको हमने दम वाले फ्लेम पर पकाना है। जल्दी मत कीजिएगा, दम वाले फ्लेम पर मुसलसल चम्मच को चलाते हुए हमने पकाना है। और आप इसकी लुक देख रहे हैं, तकरीबन 10 मिनट के बाद इसकी ये लुक आई है। बिल्कुल शीशे नुमा ये होना चाहिए। अगर आपको पानी कम लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी आप और शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है इतने कॉर्नफ्लावर के लिए। तो वीवर्स, ये देखें, ये थिक होना शुरू हो चुका है और बिल्कुल ये थिक हो चुका है। इस कंडीशन में ये आ चुका है और इसके बाद हमने इसमें घी शामिल कर देना है। आधा कप के करीब आपने घी लेना है और इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें घी शामिल कर दिया है, ताकि ये हमारे पैन में चिपके ना। इसको हम आधा घंटा मज़ीद पकाएंगे यहाँ पर। तो वीवर्स, ये देखें, ये लुक आई है इसकी, ये बिल्कुल इसमें चिपक नहीं रहा। तो इसमें हमने एसेंस शामिल कर देना है। 2 से 3 ड्रॉप्स हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हमने पकाना है खूब अच्छी तरह से, यहाँ तक कि बहुत अच्छा सा ये रबड़ी नुमा हो जाए, बहुत अच्छा सा ये पक जाए। इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट पकते हैं इस हलवे को पकाने के लिए। तो आपने जल्दी नहीं करनी, इसको इसी तरह से आपने मुसलसल चम्मच को चलाते हुए पकाना है। और आखिर में इसमें हमने कलर शामिल कर देना है। ये फूड कलर है मेरे पास जर्दे वाला, और इसको हम मज़ीद इस तरह से पकाएंगे। तो वीवर्स, ये देखें, इतना पक जाना चाहिए कि ये रबड़ी नुमा हो जाए, बिल्कुल भी ये इसकी तार नहीं टूटनी चाहिए। तो जब ये इस कंडीशन में हो जाए तो आपका हलवा तैयार हो चुका है। आखिर में हम इसमें चारों मग्ज़ शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो वीवर्स, इस हलवे को पकते हुए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल उठाया नहीं जा रहा, बिल्कुल रबड़ी नुमा जब ये हो जाए, इसकी तार ना टूटे, तो तब आप समझ लें कि आपका जो हलवा है वो डन हो चुका है, यानी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने कर देना है फ्लेम को ऑफ़ और इसको हम करेंगे डिश आउट। आपने किसी भी ट्रे के ऊपर पेपर लगा देना है और उसको ग्रीस कर लेना है घी की मदद से या ऑयल की मदद से अच्छी तरह से। तो हमारा ये हलवा हो चुका है तैयार। फ्लेम को कर देना है हम ऑफ़ और निकाल लेंगे। तो वीवर्स, यहाँ पर ट्रे में हमने पेपर लगा दिया है, घी अच्छी तरह से लगा दिया है और जो तमाम हलवा है हमने इसमें शिफ्ट कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि हलवा गिरते ही अच्छी तरह से सेट होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुका है। तो इसको कर लेना है हम अच्छी तरह से सेट और इसके बाद हमने इसके ऊपर बादाम या पिस्ते जो भी आपके पास अवेलेबल हों, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यहाँ पर हमने कटिंग करके इसमें ऊपर शामिल कर देने हैं। ये डालने के बाद हमने इसको रेस्ट देना है 2 से 4 घंटों के लिए। तो वीवर्स, यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। हलवा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं एक जगह पर और इसको हम कटिंग कर लेते हैं। जैसे आपको पीसेस चाहिए उसी तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह से हमने जो तमाम पीसेस है उसको आसानी से कटिंग कर लिया है। ये बहुत ही अच्छी तरह से कट हो चुके हैं। तो मैं आपको इसकी दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह बिल्कुल शीशे नुमा बन चुका है, बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है और बिल्कुल रबड़ी नुमा बनकर हो चुका है तैयार।
इसके बाद इंशाल्लाह आपको ये इतना आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं बनेगी। इसी तरह आपको पहली बार में ही ये कराची हलवा बहुत ही आसानी से बनकर हो जाएगा तैयार। तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, फ़ीडबैक अपना ज़रूर देना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।